इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। ये खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस एमएलए लक्ष्मण सिंह का ट्वीट आ चुका है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व के इर्द गिर्द रहने वालों पर निशाना साधा है। लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि देश आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। अगर नेतृत्व अपने इर्द गिर्द रहने वाले नेता जो अक्सर भ्रम फैलाते हैं से ऊपर उठकर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को महत्व देगा तो बात बन सकती है। जी हां, उन्होंने ट्वीट कर दिया है। कांग्रेस एमएलए लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट कई मायने में खास हो सकता है। आपको बता दें, कांग्रेस एमएलए लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने जो कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाने की पहल की है। आपको बता दें, इर्द गिर्द रहने वाले अक्सर भ्रम फैलाते हैं, इसलिए जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको आगे लाया जाए। देश आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है, ऐसा भी उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है। आपको बता दें, देश आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है और अगर अपने नेतृत्व पर इर्द गिर्द रहने वाले जो नेता हैं वो भ्रम फैलाते हैं, ऐसा भी उन्होंने लिखा है। ऊपर उठकर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को अगर महत्व दिया गया तो बात बन सकती है। लक्ष्मण सिंह का ये ट्वीट कई मायने में खास माना जा रहा है और कई आपसी रंजिशों को भी दिखा रहा है, जिसमें आपको बता दें, कांग्रेस नेतृत्व को लेकर उन्होंने ये सलाह दे दी है कि जो अंदर भीतरघात है वो खत्म कैसे किया जा सकता है, जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका कैसे दिया जा सकता है। तो हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ट्वीट आया है, कई मायनों में ये अलग तरीके से इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। प्रभु जी, किस तरह से आप इसको देखते हैं? लक्ष्मण सिंह वो नेता है जो लगातार अपनी बात खरे अंदाज में कहते रहे हैं। कई बार उनके ट्वीट जो है कांग्रेस को निशाना साधते हुए दिखते हैं, कई बार वो भारतीय जनता पार्टी जो मध्य प्रदेश सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सही राह दिखाने के काम करते हैं। तो एक तरीके से कहें कि वो अपने जनप्रतिनिधि की जो भूमिका है उस भूमिका का इस रूप में भी सही ढंग से निर्वहन करने की कोशिश करते हैं कि किसी पर भी कहीं पर भी वो भेदभाव किए बिना सबकी गलतियां बताने का काम करते हैं। ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये बिल्कुल वो कांग्रेस के अंदर की जो राजनीति चल रही है, जो एक ग्रुप बना हुआ था जिसको लेकर कई बड़े नेता चिट्ठी भी लिख चुके हैं, तरह तरह के सवाल उसको लेकर उठते रहे, लगभग उसकी तरफ इशारा है। और ये ट्वीट की टाइमिंग देखिए आप, ट्वीट की टाइमिंग तब की है जब राहुल गांधी कश्मीर पहुंचे और उन्हें माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद वहां पर कहा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। और इस तरीके से वो ये इशारा कर रहे हैं कि आप अकेले के दम पर पूरी कांग्रेस का उद्धार नहीं हो सकता है। आपके आसपास के जो लोग हैं जो एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उनको कहीं ना कहीं हटाना होगा, सचेत रहने की जरूरत है। ये इसके पीछे एक आशय उनका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चाहे वो कमलनाथ की सरकार रही हो तब की बात करें या अभी वर्तमान कांग्रेस की बात करें, तो उसको लेकर भी वो ट्वीट करते रहे। एक ट्वीट इसके पहले ठीक उन्होंने किया था जिसमें शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से आशीर्वाद लेने के लिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे थे, जिसमें खुद लक्ष्मण सिंह के बड़े भाई दिग्विजय सिंह भी पहुंचे थे, जो उनके परम भक्त हैं शंकराचार्य जी के। प्रभु जी, जो इशारा किया गया है इर्द गिर्द रहने वालों, कांग्रेस के जो लोग हैं, जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, उन पर किस तरह का ये इशारा है, किस तरफ ये इशारा किया गया है? क्या आपस में भीतरघात है या आपस में कोई कहीं ना कहीं कोई समस्या है जिसको लेकर ये इशारा किया गया है? देखिए, यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं इधर, तो लक्ष्मण सिंह सीनियर विधायक होने के बावजूद, सांसद भी रहे हैं, उसके बावजूद जब कमलनाथ सरकार थी तो उनको मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया। उसको लेकर वो गोवर्धन परिक्रमा यात्रा करने भी पहुंच गए थे कमलनाथ जी को सद्बुद्धि देने के नाम। लगातार वो अपनी बात को विरोध प्रदर्शन करते रहे। वो एक जिला बनाने की मांग कर रहे थे चाचौड़ा को, जो नहीं बन पाया। अंततः आखिरी में कमलनाथ जी ने घोषणा की थी लेकिन वो बन नहीं पाया। इस तरीके से वो चाहे कमलनाथ सरकार का मामला हो या प्रदेश नेतृत्व की बात हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज प्रभु जी आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर दिव्या गुप्ता जुड़ गई हैं, प्रवक्ता। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ट्वीट आया है किस तरफ इशारा करता है और क्या कुछ इस ट्वीट के जरिए लक्ष्मण सिंह कहने की कोशिश कर रहे हैं। दिव्या जी, आपका बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इंडिया न्यूज में, और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्वीट आया है इस पर आपका क्या कुछ कहना है। हैदर भाई, बहुत देर आए दुरुस्त है, लेकिन लक्ष्मण सिंह जी की व्यथा पीड़ा समझ में आ रही है और अल्टीमेटली वो प्रस्फुटित हुई है इसलिए क्योंकि बहुत समय हो गया जिनको निगलेक्ट करे हुए, और ये हम सब जानते हैं कि क्यों, किसने, किस कारण से करा और किस तरह से उनको दरकिनार करा गया है, दबाया गया है और उनका दम घुट रहा होगा, ये बिल्कुल जायज है। और ये
कोई नई बात नहीं है। दिव्या जी, ये दर्द तो माननीय जायज है, लेकिन इसमें एक और इशारा किया गया है कि अब कांग्रेस की तरफ देख रही है जनता। देखिए, ये तो केंद्र में तो बीजेपी से दिल भर गया, ऐसा 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 कह रहे हैं वो हाँ। इसमें। तो केंद्र में जो G23 नाम की एक आप लोगों ने बताया ग्रुप है, आप लोगों को पता होगा, वो लोग भी यही दबा घुटा महसूस कर रहे हैं, तो इसीलिए वो भी एक अपनी आवाज मुखर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक, वो सामंतवादी एटीट्यूड से बाहर ही नहीं आ पा रहे। स्वयं ही अपने आप को जो प्रसिद्ध करके, सुप्रसिद्ध करके, प्रूव करके जो करना चाह रहे हैं, उसके कारण अंदर अंदर इतना एक बवाल मचा हुआ है, किसको बोले, कहाँ जाए। तो ट्वीट के अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल, तो ट्वीट के अलावा कोई चारा नहीं, दिव्या जी कहने। दिव्या जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या ने बताया कि उनके पास कोई चारा नहीं और अब दिल का जो दर्द है वो लक्ष्मण सिंह का बाहर आ रहा है। प्रभु पटेरिया जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभु जी के पास चलेंगे और वापस जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये ट्वीट आया है, जिस तरह से दिव्या जी बता रही थी कि दिल का दर्द अब कहीं तो बयां करेंगे, ट्वीट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो क्या और कोई रास्ता नहीं है जो दर्द है उनका वो बयां करने के लिए? प्रभु जी, अगर पार्टी फोरम पे बात उठाई जा सकती है, वो चिट्ठी लिख सकते हैं, पत्र व्यवहार कर सकते हैं, जिस तरीके से उनके बड़े भाई दिग्विजय सिंह लगातार पत्र लिखते रहे विभिन्न मसलों पर, पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण सिंह, यदि दिव्या गुप्ता को खुशी मिल रही है कि लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए, चाहे प्रदेश नेतृत्व पर या राष्ट्रीय नेतृत्व पर, तो यहाँ पर दिव्या जी को ये भी पता होना चाहिए कि लक्ष्मण सिंह ने भी इससे ठीक पहले शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनने रेत माफिया, खनन माफिया, इस सबको लेकर इसकी मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, माफिया की सरकार चल रही है, इस तरीके के मुद्दे भी वो उठाते रहे हैं। जबकि मैंने जैसे पहले कहा कि वो लक्ष्मण सिंह कोई लाइन नहीं लेते हैं कभी भी, वो पार्टी की लाइन पर ही उनको चलना है। उनको जहां पर ही कहीं पर भी कोई ऐसा लगता है कि विपरीत काम हो रहा है, कहीं पर भी उनको लगता है कि वो कुछ सलाह दे सकते हैं, शायद उनका इतना अनुभव है जिसके दम पर वो बोलना चाहते हैं, तो वो फिर ट्वीट करके अपनी सार्वजनिक सलाह देने से कभी भी परहेज नहीं बरतते हैं। बिल्कुल, तो सार्वजनिक सलाह देने से परहेज नहीं बरतते और किसी से नीडर होकर वो अपनी बात रखते हैं, और भले ही वो ट्वीट के जरिए रखते हो। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है ना कि जिस तरह से अब जो कांग्रेस है उसकी तरफ युवा कार्यकर्ता देख रहे हैं और जनता उसकी तरफ देख रही है, कहीं ना कहीं ये उन्होंने कांग्रेस को एक करने की बात कही है। बिल्कुल, एक उम्मीद है, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार दूसरा कार्यकाल है, रोजगार जैसे मुद्दे हैं, विकास के कई मुद्दे हैं जिसकी जनता की अपेक्षाओं पर सरकार कहीं पूरी तरह खरी नहीं उतरी होगी। मध्य प्रदेश की बात करते हो, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही मुद्दे हैं, और जहां पर कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि लक्ष्मण सिंह को जो आकलन है, तो जो जन समस्याएं यदि उन पर फोकस करके नेता सड़क पर उतरे, लोगों से तादाद में स्थापित करें, उनके साथ आंदोलन करें उन मुद्दों को लेकर, तो शायद कांग्रेस की तरफ जो जनता का रुझान दिखाई दे रहा है उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। तो इसलिए वो लक्ष्मण सिंह को इशारा कर रहे हैं, कमरे बंद राजनीति छोड़कर सड़क की राजनीति की जाए, जनता के मुद्दों की राजनीति की जाए, तो शायद बेहतर होगा। और ये जो जनता की राजनीति से नेताओं, बड़े नेताओं को जो नेतृत्व को दूर रखने का काम जो करते हैं, तो नेताओं के इर्द गिर्द के लोग हैं वो करते हैं, ये उनका एक इशारा इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो जनता की जो राजनीति है वो सड़क पर उतरकर ही की जा सकती है, उस तरफ ये इशारा है, उस तरफ ये ट्वीट है। और अगर हम बात करें जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है, तो इस पे जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो आला कमान है, वो कोई डिसीजन ले सकता है प्रभु पटेरिया जी, या किसी तरह की सोच पर सवाल उठ सकते हैं? हैदर, अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया कि केंद्र के नेतृत्व ने कोई एक खुली आपत्ति जताई हो, क्योंकि लक्ष्मण सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं है जिनकी बात पूरे देश में गूंजे या आला कमान को चिंता हो। क्योंकि लक्ष्मण सिंह को यदि समझाना है तो दिग्विजय सिंह को समझाया जा सकता है, उनको कहा जा सकता है, खुद ही लक्ष्मण सिंह को समझा सकते हैं। बिल्कुल प्रभु जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव भी जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से सबसे पहले स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका इंडिया न्यूज में, और मैं जानने की कोशिश करूंगा अजय यादव जी, जिस तरह से ये ट्वीट आया है इसको किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस ट्वीट को लेकर? निडर होकर पूरी बात ट्वीट के जरिए अब लक्ष्मण सिंह ने रख दी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारी पार्टी में सभी नेताओं को अपनी बात कहने की पूरी स्वतंत्रता है। अब लक्ष्मण सिंह जी ने अपने मन की बात रखी है, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं का सवाल है,
कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता केंद्रीय नेतृत्व से पूरी तरह संतुष्ट हैं और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के हित में निर्णय भी ले रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि 2023 में मध्य प्रदेश और 24 में अजय सिंह यादव जी, मन की बात का सम्मान नहीं होगा फिर? मन की बात अगर रख दी है तो मन की बात का किस तरह से सम्मान किया जाएगा, किस तरह से उस पर डिसीजन लिया जाएगा? देखिए हैदर जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक मौलिक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। थावर चंद गहलोत जी संसदीय दल के सदस्य थे, राज्यसभा में नेता थे, 1 मिनट के अंदर उनको राजनीति से रिटायरमेंट दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस तरह की गुलामी का रिवाज नहीं है। कांग्रेस में तमाम नेता अपनी बात रखते हैं और हाईकमान उनकी बात सुनता भी है और कभी किसी बात पर अगर कोई कदम उठाने की आवश्यकता होती है तो हाईकमान वो भी। लेकिन लक्ष्मण सिंह ने तो सवाल खड़े कर दिए सर, इर्द गिर्द में जो भीतरघात है, इर्द गिर्द में जो नेता है उनको मौका नहीं देना चाहिए, जो कार्यकर्ता है, जो काम कर रहे हैं उनको मौका देना चाहिए। तो क्या आपसी तालमेल नहीं है? क्या केंद्रीय नेतृत्व पर उन्हें भरोसा नहीं है? देखिए लक्ष्मण सिंह जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व के संदर्भ में जो भी निर्णय होता है वर्किंग कमेटी लेती है, केंद्रीय नेता लेते हैं। वर्किंग कमेटी में मध्य प्रदेश के भी तमाम नेता सदस्य हैं। इसलिए लक्ष्मण सिंह जी ने अपनी बात कही है, वो तमाम नेता उनकी बात सुनेंगे, लेकिन इसका मतलब कोई सवाल उठाना नहीं है। उन्होंने अपनी बात रखी है और बात रखने की स्वतंत्रता कांग्रेस पार्टी में सबको है। भारतीय जनता पार्टी जैसे 2 लोगों की पार्टी बनकर नहीं रह गई है कांग्रेस। सभी लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं, हाईकमान बात सुनता भी है और उस पर निर्णय भी लेता है समय आने पर। अजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी आपसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इस वक्त वो सवाल करना चाहते हैं। जी प्रभु पटेरिया जी, पूछ सकते हैं आप। अजय जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक पद्धति है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनकी बात सुनी जाती है, यदि जेन्युइन बात है, कारण सही है तो लक्ष्मण सिंह जी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब से लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। वो चाचौड़ा को जिला बनाने के लिए उनको आंदोलन तक करना पड़ा था, लोगों को लेकर आना पड़ा था, दिग्विजय सिंह के बंगले को घेराव उनको करना पड़ा था। आपके जो मुख्यमंत्री थे उनकी सद्बुद्धि के लिए वो गोवर्धन परिक्रमा पर चले गए थे, फिर उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही थी? जब सरकार की तब भी नहीं सुनी गई, तो जब पार्टी विपक्ष में तब भी आप वही बात कर रहे हैं कि सुनी जाती है, लेकिन सुनी कहाँ जा रही है? यदि सुनी जाएगी तो शायद ऐसा बोलते नहीं। देखिए लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार सांसद भी रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी के भाई हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि पार्टी नीति निर्धारण में उनका कितना दखल होता है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के एक वरिष्ठतम नेता है, तो ये मानना कि लक्ष्मण सिंह जी की बात नहीं सुनी जाती होगी ये कोई भी नहीं मान सकता है, क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में भी हैं और सभी तरह के निर्णय उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही लिए जाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने चाचौड़ा के जिला की मांग उठाई, उनके क्षेत्र की समस्या थी, अन्य समस्याओं को भी मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया, जितना संभव हुआ सरकार द्वारा किए गए। कुछ चीजें संभव नहीं हो पाई तो वो नहीं भी हो पाई और आगे आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी तो उनकी वो मांगे भी पूरी कर दी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कार्यकर्ताओं और जनता का सम्मान करती है। अजय जी, जो शब्द प्रयोग किया है उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनको एक बड़ा जिम्मेदारी अभी केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। इसके पहले एक ट्वीट उन्होंने और किया है, जो दिग्विजय सिंह जी शंकराचार्य जी के जन्म दिवस पर पहुंचे थे, उसको लेकर उसी दिन उन्होंने ट्वीट किया कि नेता की धर्म गुरुओं की पूजा पाठ से जीवन सुधर सकता है, राजनीति शासन प्रशासन नहीं सुधर सकता, इस जनहित की नीतियों से सुधर सकता है। तो वो अपने भाई तक को सलाह दे रहे हैं, तब भी आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता हो रही है? देखिए वो अपने भाई सलाह दें, कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी सलाह देते हैं। हमारी 15 महीने की सरकार ने जो काम किए हैं वो सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी की 17 साल की सरकार भी वो काम नहीं कर पाई जो कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिए, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे बिजली के बिल 100 रुपए में 100 यूनिट देना हो। अब धार्मिक भावनाएं अजय जी, फिर भ्रम किस चीज का है? भ्रम कौन फैला रहा है? इस तरह का जो सवाल किया जा रहा है ट्वीट के जरिए, लक्ष्मण सिंह ने जो ट्वीट किया है, वो भ्रम कौन फैला रहा है? ये कई मायने में कई तरफ इशारा है अजय सिंह यादव जी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया अजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जुड़ने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम प्रभु पटेरिया जी के पास जाएंगे और प्रभु जी से जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से प्रभु जी ये सवाल खड़ा किया गया है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम कौन फैला रहा है कांग्रेस के अंदर? देखिए हैदर भाई,
बात यदि उठ रही है तो कांग्रेस के अंदर से उठ रही है, और जो उठा रहे हैं वो बड़े नेता है, अनुभवी नेता है, कोई पहली बार के विधायक नहीं है कि वो कह दें और कुछ ना हो। बहुत अनुभवी नेता है, कांग्रेस की रीति नीति से पूरी तरह वाकिफ है। यदि वो सवाल उठा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ इसमें बात है। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं उनको कमी दिख रही है कि उस कमी को दूर करने की तरफ उनका इशारा है। बिल्कुल, कमी को दूर करने के लिए ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से कह रहे थे अभी अजय सिंह यादव जी कि उसका मन की बात का सम्मान किया जाएगा, लेकिन मन की बात पे निर्णय नहीं लिया जाएगा। क्या किया जाएगा मन की बात पे? मन की बात अगर निकली है तो कहीं ना कहीं दर्द है, और इस दर्द को खत्म करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व को, और जो प्रदेश का नेतृत्व है उसको किस तरह से निर्णय लेना चाहिए? अगर आप प्रभु जी कुछ समझते हैं तो इसको। अगर इस मामले में कांग्रेस को एक अनुशासन की जो परंपरा है उस अनुशासन का पालन करना चाहिए। पार्टी फोरम पे खुला मंच बनाना चाहिए, पार्टी के अंदर ये बातें उठते हैं, वहां पर मंथन हो, उस पर फिर निर्णय नहीं लिए जाए। यदि पार्टी के अंदर नेताओं की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं, जैसा कि लक्ष्मण सिंह बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर मंथन करे और प्रदेश नेतृत्व भी इस पर अगर कांग्रेस को मंथन करे तो कहीं ना कोई निर्णय लिया जा सकता है। और बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा है कांग्रेस की तरफ अब जनता देख रही है तो इसका फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए प्रभु जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।